जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। आज हम सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। इसके ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम राज्य की सीमा है जो म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडमिरल कप किस से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो एडमिरल कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है बिलियर्ड्स, नौकायान, मुक्केबाजी, स्क्वैश। तो इसका राइट आंसर होगा नौकायान। जो एडमिरल कप है वो नौकायान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसके ऑप्शन है स्ट्रोम्बोली, एटना, वेसुवियस, पेली। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। तो आपको बताना है कि किस शासक ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। तो इसके ऑप्शन है एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, पौरस। तो इसका राइट आंसर होगा राजा पौरस। राजा पौरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें राजा पौरस पराजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन है वो शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। इसके ऑप्शन है 7%, 14%, 21%, 77%। तो इसका राइट आंसर होगा 7%। जो मानव शरीर में रक्त का आयतन होता है वो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओल्ड सोल डे एक का त्यौहार है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ओल्ड सोल डे है जो वो किस धर्म का त्यौहार है। तो इसका ऑप्शन है ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ईसाई धर्म। जो ओल्ड सोल डे है वो एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने के लिए सूचना अवधि निम्न में क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो निजी विधेयक कितने समय में पेश कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो इसका राइट आंसर होगा 1 माह। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो निजी विधेयक 1 माह के अंदर पेश कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग की चित्रकार कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत माता नामक पेंटिंग है वह किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। जो भारत माता नामक पेंटिंग है वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। इसके ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। तो आपको बताना है कि जो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दिया जाता है उसका तात्पर्य किस ऋण देने से है। तो इसका ऑप्शन है दुर्बल वर्ग, लघु एवं छोटे उद्यम, कृषि, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण दान देने का तात्पर्य है ये सभी से है, दुर्बल वर्ग से है, लघु एवं छोटे उद्यमों से है और कृषि से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन है, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर या व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। जो किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सूरत, वासिम, सालबाई, पुरंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सालबाई। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो सालबाई संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है यामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर को कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन निम्न में से किससे संबंधित विषय है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आर्थिक नियोजन विषय है वो किससे संबंधित विषय है? तो इसका ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। जो आर्थिक नियोजन विषय है वो समवर्ती सूची में संबंधित विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि एक नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाला बल है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है प्रबल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबक बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर होगा प्रबल नाभिकीय बल। जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला बल है वो प्रबल नाभिकीय बल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारी मशीनों में निम्न में से किसे लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किसे किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सल्फर, ग्रेफाइट, सिलिका, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 1599, 1699, 1707, 1657। तो इसका राइट आंसर होगा 1699। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विषय में व्यय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि केंद्र सरकार के विषय व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यय शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है रक्षा व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर व्यय। तो इसका राइट आंसर होगा रक्षा व्यय। रक्षा व्यय वो केंद्र सरकार के विषय के व्यय में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु निम्न में से कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ब्रिटिश कोलंबिया, जापान, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।